जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो चलिए आरआरबी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं भाई साहब। मैथ के 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं कराएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। कह रहे कि 15 अंकों वाली एक संख्या इतना दी गई है और 9 से विभाज्य है, तो ए का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है। देखो 5 4 9 कट जाएगा ना, तो इसको हटा दो। या उसी तरह से देखोगे तो 7 और उसके बाद से 2 कितना हो गया 9। फिर देखेंगे तो 4 3 7 और 5 12 6 18, ये भी खत्म हो जाएगा। एक बचा यहाँ पे 1 और 8, ये भी खत्म हो जाएगा। 9 भी खत्म हो जाएगा। फिर बचा क्या आपका, आप कहेंगे सर 7 3 10 और 4 14। तो 14 में कितना जोड़ेंगे कि जो है आपका 9 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए का मान यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फटाफट भाई जो 9 से कट रहा है उसको पहले हटा दो। आप इजी तरीके से फास्ट कैलकुलेट इसको कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलो अगला देखो। अगला बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो है 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 56 एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन के द्वारा देख लो। जैसे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, ठीक है। और उसके बाद से 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। घटा कर देख लो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 11 में से 9 जाएगा 2, नहीं सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 56 आना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 में से 9 जाएगा 6, बिल्कुल ये आ रहा है। 11 में से 6 जाएगा 5, सर 56 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बाकी और किसी से भी नहीं आपका आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के माध्यम से हल करें, बहुत ही ईजी रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न संख्या जो है सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी है तो सीधा करो ना। देखो इधर लेकर जाओगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा भाई, और ये वाला छोटा हो जाएगा, तो इसको हटा दो। फिर इसको लेकर जाओगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो इसको हटा दो। इसको इधर लेकर जाओ तो कितना जीरो हो जाएगा, सर ये वाला फिर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब भाई कि छोटा कौन सा होगा। अरे मेरे भाई सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 2 जीरो यहाँ से हटा दूँ, 2 जीरो यहाँ से हटा दूँ, तो इधर का गुणा कराओगे तो 900 हो जाएगा। अब 5 में से गुणा कराओगे तो 5000 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा तो सर ये होगा, पर छोटा पूछा है तो सबसे छोटा होगा आपका 9/1000। तो 9/1000 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। मैंने आपको भाग करने का तरीका नहीं बताया भाई साहब, सीधा ऐसे देखना है छोटा बड़ा कौन है, आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा तेज, अन्य से बेहतर। अगला है कि एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। तो चलो लड़कों को कितना था, सर बॉय को 13 औसत प्राप्त था, ठीक है। उसके बाद से जो लड़कियां हैं उनका कितना था 15, तो जो गर्ल है उनका कितना है 15 है। और ओवरऑल बोला है ना कि यदि अंकों का कुल औसत, तो कुल औसत का मतलब सर मिडिल में होगा। इसको एलिगेशन के द्वारा हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब घटा दो मेरे भाई, तो इधर बॉयज आ जाएंगे, इधर गर्ल्स आ जाएंगे। तो 15 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा। कहा है ना कि एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत, ठीक है, 13 औसत, तो लड़के ये हो गए। तो 15 में से 14 घटा दो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15 में से अगर 14 घटाते हैं तो 1.28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.28 हो जाएगा। उसके बाद से इधर घटाए तो 14 में से 13 घटा दो मेरे भाई, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 14 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.28 हो जाएगा। बल्कि ये वाला आपका मान कितना होगा, ये वाला मान सॉरी 0.78 होगा। कितना होगा 78। अब इसको कटा दो तो देखो 8 से ये 72 होगा, 72 सॉरी यार 72 होगा। तो 9 से कटाओगे तो 9, 8 से कटाओगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72.2 स्थान है, तो ख़त्म ही हो जाएगा। 8 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में, तो 8 1 8, ठीक है, और 8 6 कितना हो जाएगा 48, तो ये इतना बार में कट जाएगा। अब देखो बोला है ना कि लड़के जो है वो कितने हैं 9 है, तो ये लड़कों की संख्या है। तो 9 लड़के जो है 9 के बराबर होंगे तो कितने गुना है, 1 गुना है। तो इसका मतलब भाई कि 9 लड़के हो गए तो 16 क्या हो गए, लड़कियाँ होगी। पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 बोले, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, और चाहे इधर रहे चाहे आपके उधर रहे, ठीक, ध्यान रहेगा ना। हाँ सर, चलिए अगला देखिए। बोला है कि किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। कितना किलोमीटर की स्पीड से तय किया ये पता नहीं है, तो मान लो उसकी चाल जो है 100 है, यानी कि 96 किलोमीटर की दूरी जो है वो 100 घंटे में क्या करता है, तय करता है। कह रहे कि यदि वह
प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है, 4 किलोमीटर क्या करता है, धीमे साइकिल चलाता है, यानी कि अब जो जाएगा वो कितना में जाएगा, तो आपको सर 96 किलोमीटर की दूरी x-4 में जाएगा। कितना में जाएगा, x-4 में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो वो कह रहा है कि 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। इसका मतलब है कि सर माइनस कर देंगे 96 बट्टा क्या हो जाएगा x, और बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 घंटा अधिक उसको लग रहा है। बस यही तो काम करना है मेरा भाई। अब यहाँ से आप जो है आसानी तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, सर ऑप्शन के द्वारा। x का मान ऐसा रखो कि 96 से कट जाए। देखिए 12 रखते हैं तो 12 में से 4 घटाओगे 8, तो 8 से घटाओगे तो 8 का मान 8 दूना का 16 माइनस, फिर 12 से घटाओगे तो 8 पर में क्या अंतर 2 का आ रहा है, नहीं सर इसका मतलब 12 नहीं होगा। 18 18 कटेगा, 18 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 16 देख लो, तो 16 लेते हैं तो 16 में से 4 घटाओगे तो 12, 12 से कब बार में कटेगा, आप कहोगे सर 12 से 8 बार में। अगर मैं x का मान क्या मान लेता हूँ 16, तो देखो भाई 16 में से 4 जाएगा तो 12, 12 8 कितना हो जाएगा 96, और 16 यहाँ पे है, 16 से 96, देखो अंतर क्या 2 घंटे का आ रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अरे 96 है ना भाई, कटने वाला होना चाहिए, तो 12 या 16 हो सकता है, ये तो दोनों होंगे नहीं आपके ऐसे भी, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला है कि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, तो उसकी चाल सामान्य चाल क्या है। तो सेम इसी तरह का सवाल है मेरे भाई, इसको भी आप हल कर सकते हो। मान लो कि जो है 300 है और कितने की स्पीड से जा रहा है ये पता नहीं है, तो x मान लो, और फिर माइनस 2 घंटे कम समय लगता है ना, तो माइनस हो जाएगा। और क्या होता है जब 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, यानी कि 300 बटा x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बराबर किसके 2 घंटे के। अब x का मान ऐसा रखो कि 2 आ जाए अंतर उसका, तो आप कहोगे सर 30 से कट ही जाएगा, बिल्कुल सर 30 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, आप कहोगे सर 10 बार में कट जाएगा, माइनस, ठीक है माइनस। अगर यदि 5 जोड़ोगे तो 35 30 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 30 तो नहीं हो सकता है। 25 को चेक करो, तो 25 चेक करोगे तो 25 से कितना बार में कट जाएगा, तो 25 छके 150 होता है ना, यानी कि 12 बार में कट जाएगा। फिर 25 में 5 जोड़ो 30, यानी कि ये सर 10 बार में कट जाएगा। देखो अंतर आ रहा है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा 25 रख दो मेरे भाई, 2 घंटा आपका आएगा, ठीक। चलो अगला देखो भैया, अगला ये रहा, बोला है कि यदि समीकरण इतना इतना का कोई समाधान नहीं है तो k का मान क्या है। अच्छा पता है ना समाधान का मतलब कि सर a1 बटा क्या करते हैं a2, यानी कि 20 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 50 हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके 5 बटा माइनस k के, 5 बटा माइनस किसके होगा 5 बटा माइनस के होगा, ठीक है। बस काम खत्म हो गया। तो 5 से कितना बार में, आप कहोगे सर 4 बार में, तो माइनस के बराबर निकालोगे तो 50 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना का 4, और 2 से कितना बार में 2 से 5 बार, 2 से कितना बार में 2 दूना का 25 बार में ना। 25 का मतलब कितना होता है, 25 में 2 का भाग कर दो मेरे भाई 12.5, तो माइनस का 12.5 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये ध्यान रखना यही होता है। और नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या होता है C2, जब इसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला है, ये तो आसान है भाई कर लोगे। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो आप जानते हो साइन स्क्वायर ए होता है और माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका इधर करोगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखोगे तो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से क्या हो गया, ठीक है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। बात सही है ना यहाँ तक, बिल्कुल सर यहाँ तो सही है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर क्या है बी प्लस यहाँ पर क्या है आपका कॉस स्क्वायर बी, सॉरी ये कॉस स्क्वायर है मेरे भाई, क्या है कॉस स्क्वायर बी है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। तो ये बताओ
1 माइनस और ये भी 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग करो उसका मान क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ठीक है, तो मैंने केवल इसको कॉस और साइन में कर दिया था, इसलिए गलती हो रहा था भाई। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए। अब निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया था ना कि 1/2 करना। ठीक है, 1/2 x1 का मतलब 1 हो जाएगा, और उसके बाद से y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 1, तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा आपको होगा सर, -1 होगा, -3 -1 प्लस x2, तो x2 मैंने -4 लेंगे यहाँ सर, तो ये ब्रैकेट में कर लो -4, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 यानी कि 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, फिर प्लस x3 लेंगे 4, और फिर क्या करेंगे, फिर सर x3 लिया ना तो y1 माइनस y2 यानी कि 2 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको अगर सर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बस ख़त्म कहानी। तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो -3 माइनस 1 माइनस का 4 हो जाएगा ना, और ये वाला मान क्या होगा 0 होगा, ये वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया, कितना हो जाएगा 20, प्लस का 20 हो गया। तो 20 में से 4 जगह तो कितना बचेगा आपको होगा सर 16 बचेगा, 16 में 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा आपको होगा सर 8, यही होगा ना मेरे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 8, कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है आपको देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये -4 हो गया, अब प्लस y1 y2 तो -4 था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से y3 माइनस y1, 1 मिनट सॉरी सर, यहाँ पे 1 माइनस जो है आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 2 मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, अब माइनस में माइनस का गुणा करके प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, तो एक और प्लस का 4 होगा, तो प्लस का 4 माइनस का 4 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 बचेगा केवल, थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशन हल्का सा मिस्टेक हो गया। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा आपको होगा सर 10 बार में कट जाएगा, तो 10 वर्ग इकाई क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको लगा भाई कहीं मिस्टेक हो रहा है, अब हो ही गया था। ठीक है, होता रहता है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा है, आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a का स्क्वायर होता है, यही होता है ना, बस √3/4 हो जाएगा, तो 4 वाला ये होगा हमारा। तो ये देखो ये भी नहीं है भाई साहब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही दिख रहा है सी। अब चलो हल करके दिखा देते हैं, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 को जब अंदर लोगे ना मेरे भाई तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट में कितना हो जाएगा 3 × 9 = 81/4 गुणा करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, चलो ये देखो बोला है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं मान लेता हूँ ये 300 लड़के हैं, 200 लड़कियाँ हैं, टोटल मिलाकर कितने हो गए 500 हो गए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि यदि 20% लड़कों को और 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, तो छात्रवृत्ति मिली है तो कितना मिली है, तो 20% का मतलब 20 दिए कितना हो जाएगा 60 लोगों को मिला है, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी कि इतने लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। कितने लोग, तो 110 को छात्रवृत्ति मिली है। तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली है ये हमसे पूछा है, तो कितने को नहीं मिली है छात्रवृत्ति, आप कहोगे सर यहाँ पे 390 को नहीं मिली है। कितना को नहीं मिली है 390 को नहीं मिली है, किस में से 500 में से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, बस ख़त्म कहानी। 5 7 कितना हो जाएगा आपको 35 और 5 8 40 यानी 78% को स्कॉलरशिप नहीं मिली है बोले तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। चलिए अगला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करती है। तो सीधा देख लो 1 × 2 × 3 × 4 कितना होगा, तो आपको होगा सर 4 × 12 दूना का 24, तो इसका राइट आंसर होगा कितना 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो अब इस समीकरण को हल करना भाई, तो हल कर दो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करा दो, तो इसका गुणा कराओगे तो केवल क्या बचेगा आपको होगा सर x बचेगा, फिर इसका अगले वाले में भी तो गुणा होगा ना, यानी कि 6xy प्लस का बटा कितना हो जाएगा आपका होगा सर ये हो जाएगा आपका 5।
ठीक है। और उसके बाद से फिर माइनस है, तो माइनस 1/6y यानी कि एक्स वाई यानी कि 6x बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 6, सॉरी ये हो जाएगा 6 आपका। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें गुणा करा होगा तो केवल क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये जो होगा आपका y होगा। तो जोड़ लो भाई, तो 1 से प्लस कितना हो जाएगा, ये देखो 6 से 6 ख़त्म भी हो जाएगा यहाँ पे, तो 6x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11xy हो जाएगा। 11xy बटा 5 के 30 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, आपका होगा सर y का स्क्वायर, वो स्क्वायर है ना, तो y का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला देखो कहाँ पे दिख रहा है, गुणा कराना था, बड़ा सिंपल सा है भाई, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है क्या, बात समझ में आई है भाई, आपको सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है कि ABCD इतना का दिया है, तो AD का मान तो सीधा गुणा करा दो ना। देखो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 3/4, 3 से 3 खत्म, 2 दूना का 4, 4 से 4 खत्म, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3, तो बताओ 1 रेशियो कितना हो जाएगा 3, तो 1:3 बोले तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। तो ये फार्मूला तो बड़ा प्रसिद्ध है भाई साहब, खूब पूछा जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका MP/CP, ठीक है, बराबर 100% डिस्काउंट। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, CP दिया है आपका, कितना दिया है 600 दिया है, तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है तो 125 हो जाएगा, बटा ये कितना हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है ना, तो 20% का डिस्काउंट माने 80% हो जाएगा। तो देखो 0 0 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब उसके बाद से देखोगे तो 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में 30 होगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 15 बार में, यानी कि 7.5। तो पॉइंट में आएगा भाई, किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो ये वाला पॉइंट में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा बेहतरीन है आपका। तो देखो सबसे पहले तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, घन की भुजा बटा 2 होता है, ध्यान रखिएगा, घन की भुजा बटा क्या होता है 2 होता है। अब बस गोला है ना, बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है आपको सर 4/3 होता है, πr क्यूब होता है। 4/3 और πr क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4/3 πr क्यूब, बस काम ख़त्म। तो 4/3 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 21/2 का पावर 3, ठीक है। तो अब कैलकुलेटिव करना है भाई साहब, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो चलो देख भी लेते हैं। हालांकि 11 से कटने वाला होना चाहिए, तो 5 4 9 8 1 9 ये भी कट रहा है सर, ये भी कटेगा, 5 4 9 8 1 9 तीनों कट रहा है, ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। और 21 का मतलब कि जो है 7 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो चलो 9 से भी 7 से भी कट रहा है सब भाई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन कर दिया जाए भाई, 4/3 गुणे 22/7 गुणे, इसको लिख सकता हूँ 441/2 दूना के 4 गुणे फिर 21/2। आप कहोगे बिल्कुल सर 3 बार गुणा करना, हो गया। 4 से 4 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 से कितना बार में सर 11 बार में, 3 से कितना बार में सर ये 7 बार में, 7 से 7 ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बस इसका तो गुणा कराना है भाई 11 का, सिंपल सा है। 1 4 में 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा, अरे 1 करो 4 में 1 जोड़ो 5 हो जाएगा, फिर 4 में 4 जोड़ो 8 हो जाएगा, फिर 4 है तो 4, 48 51 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन बहुत ईजी था, ठीक है। 48 51 बोले तो कौन सा होगा, 48 51 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला है कि राजू ने P% वार्षिक दर पर एक 5,000 का निवेश किया और 3 साल बाद इसे इतना रुपये ज़्यादा मिला, तो P का मान ज्ञात करूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो बड़ा सिंपल सा है ये भी। तो सबसे पहले ए निकाल लो, तो जोड़ दोगे इसको ना, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये कहोगे सर 5 5 और 6 और 5 एक कितना हो जाएगा 6,
यानी कि 66 55 ए बराबर पी का मान कितना है 5000 है, तो पी 5000 यहाँ पे हो जाएगा। ये होता है 1 प्लस आर बटा कितना ना 100 का पावर n होता है, ये होता है ना। तो देखो 5 से कितना बार में 1000, ठीक है। 5 से कितना बार में 5 एकम 5, ठीक है। 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 5 एकम 5, यही होगा 1331। तो 1331 बटा तो कितना हो जाएगा 1000, और ये किसका घन है भाई? आप कहोगे सर ये 10 ये 13 सॉरी ये 11 बटा 10 का पावर क्यूब है सर, क्या है क्यूब है। तो 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n, ठीक है। ये 3 है, तो n का मान यहाँ से 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 11 बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि पावर बराबर तो बेस भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो बस इजी तरीके से हो गया मेरा भाई। 11 बटा 10 मतलब 10 पर 1 का ब्याज लग रहा है, तो कितना % हो जाएगा? तो 10% हो जाएगा, सीधा सीधा। और नहीं तो ऐसे भी निकाल लो, 11 बटा 10 -1 हो जाएगा इधर, और r बटा 100 हो जाएगा। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 बटा 10 होगा, 1 बटा 10 का मतलब कितना %? 10%। ठीक, ख़त्म भाई साहब, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो बताओ इसका ऑप्शन बोले तो कौन सा होगा? ऑप्शन 10% सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अच्छा सवाल पूछा है। अगला देखें। अगला है कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, चलो भाई ए जो है उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है? सर 15 दिन में, ठीक है। और उसके बाद से फिर बोल रहा है कि ए बी के कार्य को इतना में हाथ में ले लेते हैं, ठीक है ना। ए और बी उस कार्य को इतना हाथ में ले लेते हैं, यानी कार्य जो है इतना है, और ये सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की मदद से जो है उसको कितना दिन में कर देते हैं? 5 दिन में। तो एलसीएम ले लो, कितना होगा? 30 होगा ना। 10 दिए 30, 15 दूना का 30 और 5 का 30। तो 3 और 2 तो ए और बी कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा है? सर सी एक काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल देखा जाए तो 3 2 5 और 5 से कितना हो जाएगा? 10। और 10 बराबर किसके हैं? सॉरी 3 2 5 और 1 6। तो ये 6 बराबर किसका होगा? आप कहोगे सर 6 बराबर 4800 के होगा। तो कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 800 गुना है। तो सी का पूछा है, तो सी में 1 का गुणा करा दो। तो सी में 1 का गुणा करा, ये भी 8000 होगा, यानी 800 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल काम यही ना था भाई, तो तीनों का टोटल काम बराबर हो जाएगा। अब बांटना है कि इसका कितना मिला कितना नहीं, ठीक है। तो ये कहा है कि प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, ठीक है। प्रिया के जन्म के समय, जब प्रिया का जन्म होता है, उससे 4 वर्ष छोटे भाई, यानी कि प्रिया से 4 वर्ष छोटा है, जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। तो अब उम्र उसकी माँ की क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 4 वर्ष छोटी थी ना, तो 36 में से 4 घट जाएगा, तो उसकी माँ की उम्र जो उस समय हो रही होगी वो कितना रही होगी? 32 रही होगी, ठीक है। और उसके पिता की उम्र कितनी है? 38 है। तो पूछा है उसकी माँ उसके पिता के कितने वर्ष छोटी है? बस 38 में से 32 घटा दो मेरे भाई, कितना वर्ष हो जाएगा? 6 वर्ष। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आया, बड़ा ध्यान से समझ। और ये उससे छोटा था उसका 4 वर्ष का भाई, समझ रहे हो ना। तो उसकी माँ तो 4 वर्ष पीछे चली जाएगी ना, बिल्कुल सर 4 वर्ष पीछे ही चली जाएगी। चलिए अगला देखिए, पिता तो उतना ही का रहेगा। अगला है कि 3 नल PQR जो है अलग अलग टंकी की भरने का समय। तो भैया जो समय का अनुपात दिया है ये, तो इनकी क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल उल्टा होता है। तो इनका लस ले लो, 6 लस होगा, 2 से 3 बार में कटेगा, 1 से 6 बार में, और 6 से 1 बार में कटेगा। तो जिसकी ज़्यादा क्षमता होगी वो तेज़ भरेगा भाई साहब। तो कौन तेज़ भरेगा? तो बी वाला भरेगा। बी वाला बोले तो क्या है? ये सर पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो क्यू तेज़ भरेगा। तो किस में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्षमता भाई जिसकी ज़्यादा होगी वो तेज़ी से भरेगा उसको। ये प्रश्न बोल रहा है कि किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर है। यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में घट जाता है ना, तो 12 माइनस मान लो चाल उसकी क्या है? 1 से है, तो घट जाएगा धारा के विपरीत। 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी कि 38 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस कहानी खत्म। 4 से कितना बार में? 4 9 36 और 4 5 20। एक्स का मान निकलना, तो एक्स को इधर ला दो और 12 में से 9.5 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 2.5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो भाई, ठीक है। अब पाई चार्ट आपको दिया गया है, चलिए देखते हैं।
ये पाई चार्ट दिया गया है और पूछा है कि एक अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है। अन्य व्यय का मतलब देखो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, अदर, ये है अदर। व्यय का मतलब समझते हैं ना, व्यय का मतलब क्या होता है, अदर एक्सपेंसिव है, ठीक है। और ये है आपका 25%, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये 25% है। तो बोल रहा है कि एक अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है और सभी अन्य व्यय पूर्वरत रहते हैं। सभी अन्य व्यय पूर्वरत मतलब कि जो है पूरा 100% की वैल्यू होती है ना। 25% पर आप खर्च ही नहीं कर रहा तो बचा कितना, आप कहोगे सर 75% बचा। अरे कितना बचा है, आप कहोगे सर 75% जो है बचा। अरे बचा ना भाई, आप कहोगे बिल्कुल सर। फिर बोला है कि एक्स के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च हुआ। तो शिक्षा पर खर्च कितना हुआ है, आप कहोगे सर 37.50 खर्च हुआ है, ठीक है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 75 पर, ठीक है ना। 75% पर इतना खर्च होगा तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। अब 75 से कितना बार में कटेगा, आप देखो 5 से 5 बचे 25 यानी कि 50 बार में। तो बताओ कितना परसेंट हो जाएगा, आप कहोगे सर 50% हो जाएगा। और 50% बोले तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है कि 1.5 किलोग्राम के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया, प्रत्येक लड़के का कितना केक मिलेगा। बताओ भाई कितना केक मिलेगा, बराबर बराबर भागों में क्या करना है, बांटना 1.5 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो सीधा भाग कर दो मेरे भाई, 1.5 बट्टा कितना हो जाएगा 10, तो 0. क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 0.15 को जब ग्राम में किलोग्राम है ना, तो ग्राम में बदलोगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 ग्राम आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, बस कहानी खत्म। अगला है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई की 1/3 है। शंकु का यानी शंकु के आधार की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई का क्या है 1/3 है, मतलब h बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर h/3 हो जाएगा। और मान लो शंकु का है r हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है। शंकु का कैपिटल R मान लेते हैं। तो पूछ रहा है कि अर्धगोले के आयतन के समान है, यानी कि जो अर्धगोले का आयतन है और शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 अर्धगोला है ना, पाई r क्या होता है क्यूब होता है, ठीक है। 2/3 पाई r क्यूब होता है। बस अब यहाँ से निकाल दीजिए आप मान, ठीक है, अपना मान जो है निकाल दीजिए। तो यहाँ 1/3 से कोई मतलब है क्या है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं भाई। 1/3, ठीक है, पाई से तो पाई दोनों तरफ से कट ही जाएगा आपका। देखो 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। r का मतलब h बटा यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 3, यानी कि h का स्क्वायर बटा 3, तितली का 9 हो जाएगा, ठीक है। गुड़े ये हो जाएगा आपका r का क्यूब, r का एक r से r खत्म हो जाएगा, एक ही r बचेगा ना यहाँ पे। आप कहोगे सर बिल्कुल एक r, सॉरी r का मान रखना है ना यहाँ पे, हाँ सर r का मान तो यहाँ पे हमको रखना है, ठीक है। r का मान क्या करना है, रखना है, तो r का क्यूब ऐसे ही रहेगा। बस अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे तो h का मान आप रख सकते हो, ठीक है। r का मान रहने दो, यहाँ पे h का मान h बराबर रख सकते हो 3r, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3r का स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर, h का मान मैं रख रहा हूँ, तो h बराबर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा h बराबर आधा होता था उसका, तो ये हो जाएगा तिहाई, ठीक है ना। क्या होता था, तिहाई होता था। तो h बराबर क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3r, और ये r कैपिटल मान लेते हैं इसका, और ये बराबर था 2/3 पाई r क्यूब, r का मतलब स्मॉल r हो जाएगा। अब बस इसको हल कर दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे r का ये भी क्यूब हो जाएगा, r का क्यूब अब बटा स्मॉल r का क्यूब बराबर नीचे वाला 3 ऐसे भी 3 से 3 यही कटा दो भाई, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा ऊपर बचेगा 2, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 3r, ठीक है। h बराबर 3r, और ये 2/3 है, तो इधर से इधर तो कटेगा, केवल 2/3 बचे, ये नहीं कटेगा आपका, ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो हमें r बटे कैपिटल R बटे स्मॉल r निकलना है, तो बताओ क्या हो जाएगा,
2/3 और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। कहाँ दे रहा है, तो आप कहोगे सर 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अगला है अंतिम कि इसका मान ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 है ना, तो लास्ट में या तो 2 होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा, यही तो होगा। तब 8 तो सब में दे रहा है। अब 2 को छोड़ दो, यहाँ से 2 को छोड़ दो, ये 14 और उसके बाद से क्या है 14 28 है ना, 14 और 28 है। किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है ये बताओ, किसके स्क्वायर का? अब या तो है नहीं सर। अगर मैं यदि 36 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 36 लेता हूँ तो 36 लेने के वजह से क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ तो 6 को 36 का 6, 2 छक्के 12, 12 3 36, 3 39 का 9, बचा 3, तितली का 9 और 3 कितना हो जाएगा 1296। हाँ, लगभग 36 के करीब आ रहा है भाई। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। सब 2 तो दिया नहीं है, तो केवल 8 8 दिया है, तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी 37 का भी चेक कर लेते हैं। चलिए 37 का भी चेक कर लीजिए, ये नहीं हो सकता है, 368 नहीं होगा, 37 चेक कर लो। 1428 है ना, 7 7 49 बचा 4, 2 7 14 3 42 4, 46 का 6 बचा 4, तितली का 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। सर बिल्कुल इसके करीब दिख रहा है, 13 के करीब दिख रहा है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बाकी और कोई नहीं। तो मुझे आशा है कि 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल थे भाई साहब, ठीक है, फिर भी आसान थे, आप इजी तरीके से कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।